नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं 10 या 12 सालों बाद जा रही हूँ अपनी नानी के घर भात न्योतने, और यहाँ टफी मम्मी को मना कर रही है जाने के लिए। आप खुद देख लो, वो लिटरली मम्मी से बात करती है। कपड़ा उड़ा उड़ा के सुलाऊंगी जाड़ों में, क्यों जाऊंगी छोड़ के, आंखों के ढील पूछूंगी ऐसे ही जाती लाड़ों में कहीं भी छोड़ के। नहीं नहीं मैं नहीं जा रही, वहाँ में मन लगता है, मैं चली जाती हूँ। यहाँ हमारे घर में सुबह सुबह छुछुंदर आ गई थी, तो उसको हमें बाहर निकालना पड़ रहा है ताकि टफी और क्यूटी उसको कुछ कर ना दे। पापा कामयाब हो गए और छुछुंदर को बाहर निकाल दिया है। रास्ते में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, आप खुद देख लो, धुंध हो चुकी है बिल्कुल, और हमें बाहर का कुछ दिख नहीं रहा है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये नज़ारा देखकर, क्योंकि ये सब हम बचपन में देखते थे जब हम गाँव जाते थे। आप सबको पता ही है कि मेरे घर में शादी है, तो बस उसी के रिवाज निभाने हम जा रहे हैं अपने गाँव, जिसे हम कहते हैं भात न्योतने। आप बताना आप क्या कहते हो। ये है मेरे नानी का घर, जो बिल्कुल नहीं बदला है भाई, बचपन में भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है। अब मैं आपको अंदर जाकर दिखाती हूँ, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। भाई गांव की ना बात ही अलग होती है। और सबसे पहले अंदर आने के बाद मैं गई छत पे, जहां पर मैं हमेशा जाती थी जब मैं नानी घर आती थी। और अब इसका नज़ारा बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि आसपास के लोग गाँव छोड़ के जा चुके हैं। और जब हम नीचे गए तो सबसे पहले नज़ारा हमें दिखा कि जो बंदर है वो हमारी मामी की शलवार लेकर भाग चुका है, जो कि एज यूजुअल गाँव में होता है। और अब लग चुका है टेबल पर बहुत सारा नाश्ता। भाई ये अभी तक ना ये रूटीन बदला नहीं है, क्योंकि पहले भी जब हम गांव में आते थे तो ऐसे ही नाश्ता लगाया जाता था, सब कुछ एक साथ रख दिया जाता था और खाया बहुत ही कम जाता था। तो नाश्ता पीने के बाद सीधे गई मैं अपने मामा जी के घेर पे, जहाँ मैं गायों को हाय बोल रही हूँ, लेकिन गाय मुझसे डर रही है। और मैंने सोचा कि चलो इस वाले गाय को हाय बोल देती, ये तो मुझसे भागी गई और वो वाली भैंस तो दूर ही निकल गई। आई थिंक मैंने लाल कुर्ता पहना हुआ था इसलिए डर रही थी, या फिर मैंने कोट पहना हुआ था तो ये मुझे डॉक्टर समझ रही होंगी कि मैंने आकर इन्हें सुई लगानी है। हमारे यहाँ पे घेर कहते हैं जहाँ पर ढोरों भैंसे गायों को रखा जाता है। आप बताना आपके यहाँ क्या कहते हैं। उसके बाद में गई सीधे खेत में और मैंने काटा न्यार। ये जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये सब हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। ढोर, घेर, न्यार हमारे गांव में यही यूज़ होते थे, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं खेतों में बहुत सारा घूमी, क्योंकि मुझे बनानी थी वीडियोस। और अब मैं उठाऊंगी कंडे, जो बनती है गाय के या भैंस के गोबर से। इसे हम उपले भी कहते हैं, कई लोग इसे अलग अलग नामों से बोलते हैं, जिसे हम चूल्हे में लगाते हैं ताकि आग लग सके और खाना बन सके। अब तो खैर ये सब नहीं होता है, क्योंकि अब तो हर जगह गैस और सिलेंडर आ चुके हैं, तो चूल्हा वूल्हा मिलता नहीं है, बट कई जगह पर अभी भी है। ये मैं नीम के पत्तों को झाड़ रही हूँ, पीछे मेरे पापा देख रहे हैं कि मेरी बेटी पगला चुकी है। उसके बाद मैं गई खेतों में, और तब तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। ये है मेरे मामा जी के खेत खिलखिलाते फूलों के साथ, और ये दिखेंगे आपको मेरे मामा जी के बच्चे। मेरे 2 मामा जी हैं और उनके 3 लड़के हैं। यहाँ मेरा भाई मुझे खेतों के बारे में बता रहा है, और ये बता रहा है कि ये जो तार लगे हुए हैं इसमें आता है करंट, तो इन्हें छूना नहीं है। ये लगाए गए हैं जानवरों के लिए, ताकि वो आकर खेत को बर्बाद ना कर दे। तो अब जो मैं आपको पूरे खेत दिखाने वाली हूँ, ये है मेरे दोनों मामा जी के खेत। पूरे यहाँ से लेके वहां तक लंबे खेत है मेरे मामा जी के। और अब जो ये लड़का आपको आता हुआ दिखेगा बाइक से, ये मेरे मामा जी का बेटा, छोटा बेटा। और ये है यहाँ पर गांव में जानवरों का रिनाउंड डॉक्टर। तो पूरे गांव में इसी को बुलाया जाता है। और पापा के साथ खेतों में डांस करने के बाद अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।